चलिए आधुनिक है ना इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। भारत में यूरोपियों का आगमन कब हुआ था उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम गवाए हुए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा गोवा की लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो 1510 ईस्वी में। गोवा की लड़ाई कब लड़ी गई थी, 1510 ईस्वी में लड़ी गई थी। कहेगा पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज कब की गई थी, तो 1505 ईस्वी में। पुर्तगालियों द्वारा जो खोजा गया था श्रीलंका की खोज की गई थी 1505 ईस्वी में। कहेगा भारत में पुर्तगाली वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। कहेगा भारत में पुर्तगाली वायसराय था, भारत में पुर्तगाली वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के समय में थे, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया गया था पुर्तगालियों ने, है ना। किसने बनाया था, भारत में वर्ष 1503 ईस्वी में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया गया, पुर्तगालियों ने बनाया था। 1498 में प्रथम यूरोपीय था जो अफ्रीका से जलीय यात्रा करते हुए यूरोप से भारत के लिए नई समुद्री मार्ग खोज किए थे, है ना, वास्को डी गामा। क्या 1498 में प्रथम यूरोपीय, है ना, वास्को डी गामा था। 1498 में भारत आया था, किस माध्यम से आया था, तो जलीय यात्रा किए थे, समुद्र के द्वारा रास्ते किए थे, है ना, जो अफ्रीका से जल यात्रा करते हुए यूरोप से, है ना, भारत के लिए समुद्री नए मार्ग खोज किए थे। वास्को डी गामा ने भारत के लिए खोज किया था, भारत के लिए जलीय मार्ग के रास्ता खोज किए थे, ठीक है। 1498 में भारत आए थे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा 1498 ईस्वी में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था, वास्को डी गामा ने, है ना। क्वेश्चन क्या है, वास्को डी गामा 1498 में भारत में कहाँ आया था, पहले आया था कालीकट पर, ठीक है। कालीकट भारत में स्थान है, उस जगह पे पहले आया था कालीकट में। कहेगा भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था, तो फ्रांसिस्को, है ना, फ्रांसिस्को डा अल्मीडा, है ना। भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय कौन थे, तो फ्रांसिस्को, है ना, डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था कब, 1961 ईस्वी में। भारतीयों ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कब कराया था, 1661 ईस्वी। भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया, है ना, वर्ष 1961 में। कहेगा भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर खालिस्तान को हस्ताक्षर किया गया था दिसंबर 1961 में। कहेगा भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर, है ना, 19 दिसंबर 1961 को हस्ताक्षर किया था। क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा केंद्र शासित प्रदेश 1954 तक पुर्तगाली उपनिवेश था दादर और नगर हवेली, ठीक है। कहेगा केंद्र शासित प्रदेश 1954 तक पुर्तगाली उपनिवेश था दादर और नगर हवेली के। ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1759 ईस्वी में। कब लड़ा गया था, 1759 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है। कहेगा खालिस्तान व्यापारी कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में, है ना, अपने ठिकाने स्थापित किए डच ने, ठीक है। किसने, डच व्यापारियों ने, ठीक है। कहेगा डच व्यापारी कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए डच, ठीक है। सारे क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, SSC MTS, है ना, सिविल कोर्ट सब सारे CHSL CGL मेन CPO सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। अंग्रेज से ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश को अंग्रेज बोलते हैं। चलिए इसमें देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन कर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष, है ना, खालिस्तान बंगाल की द्वैत शासन प्रणाली कब समाप्त कर दिया था। कहेगा, है ना, बंगाल की द्वैत शासन प्रणाली को कब समाप्त किया गया, तो 1772 ईस्वी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1772 ईस्वी में बंगाल के द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। कहेगा बंगाल के द्वैत शासन प्रणाली को कब समाप्त किया गया था, 1772 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किए थे, ना।
कहेगा बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित की गई थी। कब किए थे? तो 1765 ईस्वी में। कहेगा बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित की गई थी। कब? तो 1765 ईस्वी में किए गए थे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा पहला, कह रहा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया था। कब किए थे? 1765 ईस्वी में। कहेगा बंगाल है ना, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया था 1765 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। ठीक है, कहेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष है ना में खालिस्तान फ्रांसीसियों से पांडिचेरी पुदुचेरी, अब नाम पुदुचेरी कहता है, को छीन कर उस पर कब्जा कर लिया था। कब? 1761। कब कर लिए गए थे? 1761 ईस्वी में। यहाँ पे भर जाएंगे 1761 ईस्वी। ठीक है, कहेगा 1751 ईस्वी में द सीज ऑफ आर्केट के युद्ध घेराबंदी में विजय हुआ था अंग्रेज। कौन हुए थे विजय हुए थे? अंग्रेज विजय हुआ था। कहेगा 1765 ईस्वी में द सीज ऑफ आर्कोट की युद्ध घेराबंदी में विजय हुआ है ना। कब हुआ था? आर्कोट के विजय कौन हुआ था? अंग्रेज विजय हुए थे। ठीक है, कहेगा अरे ये कैसे हो गया? कहेगा अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने रियासत पर कब्जा कर लिया था अवध। ठीक है, अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने है ना अवध रियासत पर कब्जा कर लिया था। कौन? अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने अवध पर रियासत पर कब्जा कर लिया थे। ये हिस्ट्री चल रहा है जी, ठीक है ना। यांडोवू की संधि 1826 के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा क्षेत्र हड़प लिया गया था। कब? असम में, है ना। कहेगा है ना यांडाबू की संधि 1826 ईस्वी में हुआ था के माध्यम से ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा असम क्षेत्र को हड़प लिया गया था। असम को क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था। ब्रिटिश शासक ने अंग्रेजों ने भारत पर कितने वर्ष शासन किया था? 200 वर्ष तक शासन किया था। ठीक है, कहेगा अंग्रेजों ने कितने वर्ष, ब्रिटिश ने कितने बार शासन किया था, कितने वर्षों तक भारत पर? तो 200 वर्षों तक शासन किया। कहेगा भारत में 1627 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार करने की है ना जहांगीर द्वारा अनुमति दी गई थी। भारत में 1667 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार करने की है ना जहांगीर द्वारा अनुमति कब दिया गया था? तो 1617 ईस्वी में। भारत में 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार करने के जहांगीर द्वारा अनुमति दिया गया था। कहेगा भारत में व्यापार करने की अनुमति किसने दिया था? जहांगीर ने, है ना। 1617 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए सम्राट के दरबार में भेजा था। अशोक के सम्राट के दरबार में भेजा था। ठीक है, अशोक के दरबार में भेजा था। कहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। ठीक है, कहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्व के साथ व्यापार का इकलौता अधिकारी प्रदान करने वाला चार्टर इंग्लैंड की शासक महारानी एलिजाबेथ से वर्ष 1600 प्राप्त किया था, है ना। 1600 ईस्वी में प्राप्त किए थे। कहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्व साथ व्यापार का इकलौता अधिकार प्राप्त करने वाला चार्टर इंग्लैंड की शासिका महारानी एलिजाबेथ से, है ना, कब प्राप्त किया था? 1600 ईस्वी में प्राप्त किया गया था। कहेगा वर्ष खालिस्तान में
में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था 1858 ईस्वी में। ठीक है, कहेगा बांडी वास के युद्ध में इंग्लिश सेना को किसने हराया था? फ्रांसीसी ने। बांडी वास के युद्ध में, है ना, बांडी वास के युद्ध में इंग्लिश सेना, है ना, अंग्रेज सेना को किसने हराया था? तो फ्रांसीसी ने हराया था। कह रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो। किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। ठीक है, कहेगा फ्रांसीसी व्यापारी कंपनियों ने 1673 में भारत में, है ना, पांडिचेरी में अपने ठिकाने बनाए थे। ठीक है, कह रहा फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर भारत आया वर्ष 1656 ईस्वी में। कहेगा पहला कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। कहेगा पहला कर्नाटक युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। ठीक है, कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था, कर्नाटक का पहला कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। मराठा साम्राज्य, है ना, मराठा के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1761 ईस्वी में। कहेगा पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई कहेगा तो 1526 ईस्वी में। पहली लड़ाई कहेगा पानीपत के पहली लड़ाई तो 1526 ईस्वी। और दूसरा कहेगा दूसरी कब हुआ था? 1556 ईस्वी में दूसरा, और तीसरा 1761 में। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी? 1761 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा बाजीराव प्रथम या बाजीराव बल्लाल के पुत्र पेशवा बालाजी विश्वनाथ था। बाजीराव प्रथम या बाजीराव बल्लाल के पुत्र कौन थे? तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। ठीक है, कहेगा खालिस्तान अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांत का विलय मुंबई प्रेसिडेंसी में हो गया था। तृतीय, कहेगा भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बसई बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, है ना, 1802 ईस्वी में। कब किए गए थे संधि? 1802 ईस्वी में किए थे। कहेगा सलवाई की संधि हस्ताक्षरित हुई थी 1782 में। सलवाई संधि हस्ताक्षरित हुई थी, है ना, 1782 ईस्वी में हुई थी। कहेगा पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 14 जनवरी 1761 ईस्वी। कहेगा पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 ईस्वी के हुआ था। ठीक है, 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था पहली लड़ाई। तीसरी लड़ाई 1761। कहेगा गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की गई थी शिवाजी ने। गुरिल्ला युद्ध के तरीका की शुरुआत किए थे कौन? क्या बोलते? शिवाजी। गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत किए थे शिवाजी। शिवाजी को छत्रपति ताज पहनाया गया था 1674 ईस्वी में। शिवाजी को, है ना, छत्रपति शिवाजी को ताज कब पहनाया गया था? 1674 ईस्वी में, 1674 में। कहेगा छत्रपति शिवाजी महाराज, है ना, 1674 से 1680 के ईस्वी के शासक थे मराठा वंश के। कहाँ के शासक थे? मराठा वंश के थे। छत्रपति शिवाजी महाराज शासक थे मराठा वंश के। ठीक है, कहेगा मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता बाजीराव फर्स्ट को, है ना। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक कौन माना जाता? बाजीराव फर्स्ट को दूसरा माना जाता। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता बाजीराव फर्स्ट को। कहेगा बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी खालिस्तान शासक था, पेशवा का शासक था। कहेगा पेशवा का शासक था। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी, है ना, पेशवा का शासक था। कहाँ का शासक था? पेशवा का शासक था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कहेगा पुणे कहेगा बाजीराव प्रथम क्या
बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी शासक था। किसका? पेशवा का शासक था। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी तक है ना पेशवा का शासक रहे थे। ठीक है, कहेगा पुणे कभी खालिस्तान राजधानी के रूप में जाना जाता था। पेशवा है ना, पुणे जो था पेशवा की राजधानी के रूप में जाना जाता था पहले। ठीक है, कहेगा बाजीराव प्रथम 1796 से 1818 ईस्वी तक है ना खालिस्तान वंश का शासक था। कौन? पेशवा वंश का शासक था। बाजीराव द्वितीय पेशवा वंश का शासक था। 1796 1718 ईस्वी तक पेशवा वंश का क्या था? है ना शासक थे। कहेगा वर्ष खालिस्तान में मराठों द्वारा ब्रिटिशों के किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। तीसरा 1818 ईस्वी। ठीक है, 1818 ईस्वी। कहेगा भारतीय सुधार संघ का निर्माण किया गया था 1870 ईस्वी। भारतीय सुधार संघ का निर्माण किया गया था 1870 ईस्वी में, है ना 1870 ईस्वी में। कहेगा 1818 में होलकर राजवंश ने साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ब्रिटिश 1818 में होलकर राजवंश ने ब्रिटिश के साथ मंदसौर की संधि किए थे। मंदसौर की संधि किए थे। कह रहा है शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को जाना जाता था अष्टप्रधान के रूप में, है ना शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को जाना जाता था अष्टप्रधान के रूप में जाना जाता था। कहेगा स्वतंत्र राज्य इंडिपेंडेंट किंगडम्स मैसूर है ना। कहेगा टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम, है ना टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। क्वेश्चन का खालिस्तान कहेगा हस्ताक्षर करके द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था मैंगलोर की संधि, है ना मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर करके द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर करके द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। कहेगा 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ 4 युद्ध लड़े थे, है ना 18वीं शताब्दी में, है ना 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ 4 युद्ध लड़े थे। कह रहा खालिस्तान संबंध तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत है ना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किए थे। कहेगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के संबंध तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है। वाडियार राजवंश का शासन है ना मैसूर में है। वाडियार राजवंश का शासन मैसूर में है। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे वर्ष 1784 में। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे वर्ष 1784 में। 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई अंग्रेजों ने हराया था टीपू सुल्तान को, है ना 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसको हराया था? तो टीपू सुल्तान को हराया था। कहेगा श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर है ना वाडियारों ने शासन किया था। कहेगा टीपू सुल्तान को मैसूर के शेर के रूप में जाना जाता है। कहेगा तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक है, कहेगा असफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन किया दक्कन के प्रांत में बंगाल, है ना वेस्ट बंगाल हम लोग पढ़ेंगे। कहेगा स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किए थे मुर्शिद कुली खान ने। स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किए थे मुर्शिद कुली खान ने। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। कहेगा मीर कासिम का नाम भारत से, है ना बक्सर के युद्ध से संबंधित है। मीर कासिम का नाम बक्सर के युद्ध से संबंधित। बक्सर के युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी।
क्या बंगाल के तत्कालीन नवाब से हुगली नदी के दाहिने किनारे पर एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करके चंदन नगर को 1673 में है ना फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया था। इब्राहिम खान किसने किए थे? इब्राहिम खान ने किए थे। कहेगा 1756 में सिराजुद्दौला है ना खालिस्तान के बाद बंगाल के नवाब बने थे अलीवर्दी खान के बाद बंगाल के नवाब बने थे। कह रहा बंगाल मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शीद कुली खान जिसके अधीन प्रांत का उपराज था। बंगाल मुगल नियंत्रण से अलग हो गया जिसके अधीन प्रांत का उपराज था मुर्शीद कुली खान जिसके अधीन प्रांत का उपराज था। कहेगा बंगाल खालिस्तान नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शीद कुली खान है ना बंगाल मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। कहेगा 1757 प्लासी के युद्ध कौन जीता था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था। प्लासी के युद्ध 1757 में जो हुआ था युद्ध कौन जीते थे? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीते थे। कहेगा प्लासी का नाम एक छोटा सा गांव जिसे प्लासी के युद्ध के लिए जाना जाता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था स्थित है कहाँ? भागीरथी नदी के प्लासी के युद्ध जो हुआ था वह स्थान कहाँ है स्थित? तो भागीरथी नदी के किनारे। ब्लैक होल स्मारक स्थित है ना पश्चिम बंगाल में। ब्लैक होल स्मारक कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, आप नए हैं थोड़ा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है मीर जाफर को वर्ष खालिस्तान में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था 1764 ईस्वी में। मीर जाफर को वर्ष 1764 में बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। मीर जाफर को कब बंगाल का नवाब है ना बनाया गया था? 1764 में। कहेगा प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर थे। प्लासी युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो मीर जाफर। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो मीर जाफर बताना है। प्लासी के युद्ध में नवाब मिराज सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण यह था कि सेना का नेतृत्व है ना मीर जाफर नामक उसके एक सेनापति ने किया था जिसने कभी भी युद्ध नहीं लड़ा है। बताओ, है ना, इसलिए हार गया था। सिराजुद्दौला की हार किसके कारण हुआ था? तो मीर जाफर के है नेतृत्व में एक सेनापति था, ऐसे सेनापति जो कभी युद्ध नहीं लड़ा है, हार गया था मीर जाफर। MTS, CGL, GD है ना, SSC, 10 CHSL 2 सब में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है मीर मदान और मोहनलाल संबंधित थे प्लासी के युद्ध से। मीर मदान और मोहनलाल संबंधित थे प्लासी के युद्ध से। प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट था आलमगीर द्वितीय। प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? आलमगीर द्वितीय। ठीक है, कहेगा प्लासी युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? आलमगीर द्वितीय। ठीक है, कहेगा ब्रिटिश है ना ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर कौन किए थे? सिराजुद्दौला। कौन किए थे? सिराजुद्दौला, है ना। कहेगा ब्रिटिश के साथ है ना अलीनगर की संधि पर सिराजुद्दौला ने हस्ताक्षर किए थे। 1764 ईस्वी में लड़ा गया बक्सर का युद्ध। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा शुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए थे 1765 ईस्वी में। शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए थे 1765 ईस्वी में, है ना। पंजाब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पंजाब क्या कहता है? कहता है ब्रिटिश ने खालिस्तान में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा
कर लिया था, है ना, 1849 में, है ना। ब्रिटिशों ने 1849 ईस्वी में एंग्लो सिख युद्ध में, है ना, सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा कर लिया था 1849 ईस्वी में ब्रिटिशों ने। खालिस्तान अमृतसर में स्थित हर मंदिर साहिब गुरुद्वारे स्वर्ण मंदिर के सुनहरे, है ना, सौंदर्य के लिए जाना जाता है, रंजीत सिंह को। किसको जाना जाता है? रंजीत सिंह को। कहेगा अमृतसर में स्थित मंदिर साहिब गुरुद्वारे स्वर्ण मंदिर के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है, रंजीत सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा सिख साम्राज्य की स्थापना भारतीय शासक, है ना, खालिस्तान ने किए थे, महाराजा रंजीत सिंह ने। सिख साम्राज्य की स्थापना भारतीय शासक कौन थे? महाराजा रंजीत सिंह ने किए थे। सिख साम्राज्य की स्थापना महाराजा रंजीत सिंह ने किए थे। महाराजा रंजीत सिंह के राज की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। कहाँ थी? लाहौर। ठीक है। कहेगा 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और, है ना, महाराजा दलीप सिंह के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1846 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दलीप सिंह के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, है ना, कॉलोनियल इकोनॉमी के बारे में देखेंगे। का स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे। स्वतंत्रता के पहले भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? दादा भाई नौरोजी। ठीक है। अगर रैयतवाड़ी बंदोबस्त, जिसमें काश्तकारों को सीधे सरकार को वार्षिक कर चुकाना पड़ता था, शुरुआत में प्रांत में शुरू किया गया था, मद्रास और बॉम्बे में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ शुरुआत किया गया था? मद्रास और बम्बई में, जिसमें काश्तकारों को सीधे सरकार से वार्षिक, है ना, चुकाना पड़ता था, ऋण चुकाना पड़ता था शुरुआत में, है ना। तो मद्रास और बॉम्बे से शुरू किया गया था। क्वेश्चन कहेगा भू राजस्व प्रबंधन के उपाय के रूप में अस्थायी बंदोबस्ती शुरू की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में शुरू किए गए थे। कहेगा भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रहालय रैयतवाड़ी व्यवस्था खालिस्तान पर आधारित थी, है ना। रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत, है ना। कहेगा भारत में ब्रिटिश राज के दौरान रैयतवाड़ी प्रणाली और तैयार की गई थी, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। कहेगा भारत में, है ना, औपनिवेशिक शासन के दौरान पहली बार कारखाना अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था, 1881 ईस्वी में आरंभ किए गए थे। कहेगा हॉट मैकेंजी और रॉबर्ट मोरिंगबर्ड द्वारा शुरुआत किए गए थे। महलवाड़ी व्यवस्था कहाँ से किए गए थे? महलवाड़ी व्यवस्था से किए गए थे। ठीक है। कह रहा भू राजस्व खालिस्तान, भू राजस्व की खालिस्तान प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूल करती थी, रैयतवाड़ी। ठीक है। भू राजस्व प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे वसूल करती थी, रैयतवाड़ी, भू राजस्व की रैयतवाड़ी प्रणाली के तहत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के बॉम्बे में कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल स्थापित किए गए थे 1854 में। भारत के बॉम्बे में कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल स्थापित किए गए थे 1854 में। कहेगा बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापना की गई थी 1854 में। बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापना कहाँ किए गए थे? 1854 ईस्वी में। कहेगा 1853 में 2 स्टेशनों के बीच पहली ट्रेन का उद्घाटन किया गया था, मुंबई और थाने के बीच। 1853 में 2 स्टेशनों के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी, मुंबई और थाने के बीच, 1853 में। ठीक है। कह रहा भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा माउंटफोर्ड सुधार रिपोर्ट प्रस्तुत किए गए थे 1918 में। 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल लगाई गई थी, रिसड़ा में। 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल लगाई गई थी, रिसड़ा में।
1793 में अस्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया था। इस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कहेगा औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार से सबसे महत्वपूर्ण निवेश कौन था? निर्यात अधिवेश। कह रहा ब्रिटिश भारत के खालिस्तान प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी, है ना। दक्षिणी भारत ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1793। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, ठीक है। देखते हैं, ये पॉइंट को देख लेते हैं। कह रहा भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए गए थे, है ना, घोड़ा केशव कारवे। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1791 में, ठीक है। फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना से संबंधित बाल गंगाधर तिलक। शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच नामक व्यापार उपदेश भेजा गया था 1854 में। शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच नामक व्यापक आदेश भेजा गया था 1854 में। द डेक्कन सभा की स्थापना, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। द डेक्कन सभा की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। कहेगा 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने किए थे। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने किए थे, ठीक है। कहेगा लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति कब किया था? 1882 में, है ना। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति 1882 ईस्वी में किए गए थे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1896 में पूना में एक शैक्षणिक संस्थान हिंदू विधवा पुनर्गृह की स्थापना किए गए थे, है ना। घोड़ो केशव कारवे समाज सुधारक। 1896 में पूना में एक शैक्षणिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना किए गए थे, है ना। धोंडो केशव कारवे समाज सुधारक। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के एक बड़े समर्थक थे टीबी मैकाले, ठीक है। कहेगा औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में हार्टोग कमेटी की रिपोर्ट संबंधित है शिक्षा से। किससे? शिक्षा से। चलिए, भारत संचार पत्रों का विकास नेक्स्ट टाइम यहाँ से चलेगा। थैंक यू शुरू से लास्ट तक बने रहने के लिए। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।